तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो ये झूठों की सरकार है, ये फर्जीवादियों की सरकार है, ये दंगाइयों की सरकार है। आप जो है तीन तलाक का कानून ले आते, आप CNRC का कानून ले आते, आप किसानों के लिए कृषि बिल का कानून ले आते, लेकिन जो रेपिस्ट के लिए, जो रेपिस्टों को फांसी के लिए कानून मांगा जा रहा, रेप के ऊपर कानून मांगा जा रहा, उसको कानून को लेकर आए। आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र को ताक पर रख दिया इन्होंने, संविधान को ताक पर रख दिया कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 और 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा। किसी के बाप का राज नहीं है, ये हिंदुस्तान सभी का है। किसी को इनके बाप से या इनसे जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये जो है अंबानी अडानी के गुलाम बन के रह गए? ये सरकार उनकी दलाली करेगी, ये सत्ता के चाटुकार इसी तरह से स्टीम मीडिया इनका चाटुकारिता करेगी। मतलब ये तालिबान, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम इस चीज पे राजनीति करेंगे। क्यों ही आवाज दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। अगर सरकार हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो ये फर्जी दावे कर रहे हैं, किताबी दावा कर रहे हैं, पेपरों में लिखित दिखा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे हुआ क्या हुआ है? गंगा के अंदर जो ल्हासें बही है, ये पहली बार हुआ है 800 साल के अंदर। जो आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों का हाल है, वहां पर जो है गाय गंगा में जी पहले भी लाशें फेंकी, कब लाश भाई, कब बही इतनी लाशें? आप देखिए हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लाशें बही है। प्रयागराज के अंदर जो उन्होंने देखिए, आप इलाहाबाद का नाम उन्होंने प्रयागराज रखा, लेकिन वो लाशों का जो है ढेर बन गया। वहां पर जो है हिंदू भाइयों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, लाशों को दबाया गया। आप उस प्रयागराज की बात कर रहे हैं? कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं आप? राम के नाम पर उन्होंने मंदिर के अंदर लूट की, चंदा चोरी की। आप देखिए राम के नाम पर उन्होंने जो है राम की जन्मभूमि पर जो है करोड़ों की लूट की। तो वो यही है कि राम के नाम की खूब मचाई लूट, और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ, चौथा बोले झूठ। तो ये झूठों की सरकार है, ये फर्जीवादियों की सरकार है, ये दंगाइयों की सरकार है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो नंबर 1 की चीज में उन्होंने रेपिस्ट में नंबर 1 बनाया। हाथरस के अंदर क्या घटना होती है कि पुलिस वाले ही सबको जला देते और उसके फैमिली के परिवार वालों को जो है मतलब उसकी जो है लाश तक नहीं दिखाते। तो ये कानून उन्होंने जो नंगा नाच रचा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने चुनावों के अंदर क्या देखा? जब आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे, BDC मेंबरों को आप देखिए, जो वहां पर अध्यक्ष थे उनको किस तरह से जो एक थी लेडीज थी, उनको जो है साड़ी, उनकी साड़ी को नीचा गया, चीर हड़न किया गया। तो ये कब तक जो है मतलब इस तरह का नारा देते रहेंगे? मुक्त बना दिया है तमाम गुंडे अपराधों की ही बात कर रहा हूँ, वही लिस्ट में गिना रहा हूँ। फर्जी इनकाउंटर किए हैं, रेपिस्ट की घटनाएं बढ़ी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी दंगे हुए, आप देखिए मॉब लिंचिंग हुई है। अभी आपने देखा कानपुर के अंदर जो उस गरीब को मार दिया जाता है, लेकिन गरीब को पीटा जाता है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उन दंगाइयों की जो है मतलब जमानत हो जाती है। कौन सी धाराएं लगाई आप? उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब ये धाराएं लगाएंगी। आप देखिए शाहीन बाग के अंदर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वहीं पर जो है राम गोपाल था, उसने जो गोली चलाई वो आज बाहर है। और वहां पर जो लोग उमर खालिद जैसे लोग थे, उन्होंने जो आवाज उठाई आप लोगों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उनको जेलों में डाला गया, NSA लगाई गई है, उन पे UAP लगाई गई है। कौन से अपराध की बात कर रहे हैं? जो मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों के साथ इन्होंने क्या किया? आप देखिए उन्हीं बेटियों के साथ दिल्ली के अंदर जो घटनाएं हो जाती हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। 9 साल की बच्ची दिल्ली कैंट के अंदर, उसका जो रेप कर देते हैं पंडित जी है, 4 लोग मिलकर रेप करते हैं और उनको बचाया जाता है। उसके 15 दिन के बाद ही आप जो है दिल्ली के अंदर एक और घटना हो जाती है। तो इस तरह से रेप की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, कानून मांगते हैं मोदी जी से, तो उस पे मांगते हैं, मॉब लिंचिंग पे कानून मांगा जा रहा है। लेकिन उस पे क्या किसी सरकार ने कानून बनाया? मोदी जी ने बनाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया, या पंजाब की सरकार ने बनाया? आप देखिए, आप जो है तीन तलाक का कानून ले आते,
आप CA/NRC का कानून ले आते, आप किसानों के लिए कृषि बिल का कानून ले आते, लेकिन जो रेपिस्ट के लिए, जो रेपिस्टों को फांसी के लिए कानून मांगा जा रहा, रेप के ऊपर कानून मांगा जा रहा, उसको कानून को लेकर आए। क्या चीज चल रही है आप देखिए कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप। एक विकास बता दीजिए मुझे, विकास कहीं नजर ही नहीं आ रहा। 7 साल हो गए, 7 साल के अंदर विकास कहाँ है, कहाँ है विकास? यही है कि मोदी जी कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, झोला उठाकर चला जाऊंगा, पूरा देश बेच दिया। जो कहता था कि माँ गंगा का लाल, लेकिन वो निकला उद्योगपतियों का दलाल। उद्योगपतियों को वो सारी संस्थाएं बेच रहा है, सारी सरकारी संस्थाओं का सौदा कर दिया। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? आप देखिए, आप जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर नारा लगाते हैं एक धर्म के खिलाफ, आप किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? 75वां स्वतंत्र दिवस मोदी जी ने उस लाल किले से मनाया, लेकिन उस लाल किले से क्या एक मुस्लिम समाज से उन्होंने माफ़ी मांगने का काम किया? उनके प्रधानमंत्री रहते हुए एक समाज को गाली दी गई थी, एक समाज को काटने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगे? क्यों? क्या उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? उनके राज में हो रहा है, उन्होंने कौन सा मुकदमा लगा दिया? माफी नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? आप अगर एक समाज को जो है ठेस पहुंचाएंगे कोई आपके राज में, तो आपका हक है ना, आप उस पर कार्रवाई कराएं। 24 घंटे के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है अश्विनी वैद्य को, अगर वो बीजेपी का नेता है। आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र को ताक पर रख दिया इन्होंने, संविधान को ताक पर रख दिया। आप देखिए, जो लोकतंत्र की बात करती थी ये सरकार, जो महंगाई की बात करती थी, महंगाई के नाम पर इन्होंने लूटने का काम किया है। जनता को लूट रहे पेट्रोल डीजल के नाम पर। आप देखिए, जो 60-65 रुपए का पेट्रोल था, आज वो 110 रुपए का मिल रहा है। जो डीजल जो है 55 रुपए का हुआ करता था, वो आज 100 रुपए का मिल रहा है। तो ये चीजें सारी इन्होंने कर दी है कि आप देखिए, जो महंगाई के नाम पर, पहले हम एक कहावत कहा करते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। लेकिन वो कहावत आज महंगाई के ऊपर हो गई है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90 पेट्रोल 100 और 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा। सरसों के तेल की हर एक गरीब आदमी को जरूरत होती है, लेकिन वो 230 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, 250 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, 110 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। कह रहे महंगाई राष्ट्रहित में है। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई इनको डायल लगती थी, आज इनको मिठाई लग रही है। उस टाइम जो स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर नाचा करती थी, आज कहाँ गई वो? सिलेंडर का जो रेट है आज 800 से पार चला गया, और जब 350 का सिलेंडर था तो वो रोड पे मुजरा करा करती थी। तो कहाँ गई आज ये? तो ये महंगाई आज राष्ट्रहित में हो गई, और उस टाइम राष्ट्रहित में नहीं थी। 60 रुपए का पेट्रोल जो है राष्ट्रहित में नहीं था, जो 55 रुपए का डीजल था, 50 रुपए का डीजल था, राष्ट्रहित में नहीं था। आज राष्ट्रहित में हो गया 110 रुपए का पेट्रोल, आज राष्ट्रहित में हो गया आज डीजल जो है 100 रुपए का। तो कौन सा राष्ट्रभक्त है? मतलब ये राष्ट्रभक्ति है इनकी। अगर ये इनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता साडा, तो मतलब क्या चाहते हैं ये लोग? क्या चाहते हैं? जो ये करें इनकी उसमें जो हाँ बाबा करते रहो तो आप सही है, आप देशभक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर इनसे महंगाई पर, इनसे सच्चाई पर अगर सवाल पूछ लोगे तो आप देशद्रोह हो जाओगे। आज आपको जो है देशभक्ति का सबूत देना पड़ेगा। किसी के बाप का राज नहीं है, ये हिंदुस्तान सभी का है, किसी का नहीं है। कि आप देखिए, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान सबका है, इतना ही हिंदू का है, इतना ही मुस्लिम का है, और इतना ही सिख का है, इतना ही ईसाई का है। ये सबका देश है, और तभी इसको जो है देश भर में लगातार जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो भी एक खास समुदाय के प्रति, जैसे दलितों के खिलाफ जिस तरह से मंदिरों में कभी पुजारी के साथ जघन्य अपराध किया जाता हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, कहीं का भी देख लो, उसमें दलितों के साथ ज़्यादा अन्याय हुआ है, और ये काम करने वाले अपर कास्ट के थे। क्या ये जातीय नफरत है क्या? देखिए, जाति क्या, आप देखिए, पहले इस पार्टी का एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना,
फिर उसके बाद में जब मॉब लिंचिंग या रेप की घटना हो जाएगी तो उसमें फिर दलित, पिछड़ा, ओबीसी ये चीज़ें देख के उसको जो है इग्नोर करना। यानी कि इस पार्टी का काम ही ये है कि दंगाइयों को जो है बढ़ावा देना, दंगाइयों की जो है मतलब सभाएं करना। आप देखिए इनके जो है सेंगर हैं वो विधायक जो है मतलब उनको बचाने का काम करते हैं पूरे ये भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ इनके विधायक जो है जो रेप करने वाले होते हैं उनके साथ में सभाएं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ये है कि ये दंगाई पार्टी है। आरएसएस, आप देखिए आरएसएस को लेकर चलते हैं, उनकी संघियों की सोच है। आप देखिए काले अंग्रेज है ये जो है गोरे अंग्रेजों से आपने देश को आजाद कर दिया है, गोरे अंग्रेजों से आपने देश को आजाद करा लिया, लेकिन काले अंग्रेजों से देश को आजाद कराना पड़ेगा। आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है। वही चीज मैं कह रहा हूँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आप जो है आपको या हमें किसी को इनके बाप से या इनसे जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय नागरिक हैं और ये हमारा सर्टिफिकेट है और ये हमारे जो पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और सभी ने जो मिलकर इसको आजाद कराया वो पहचाने। लेकिन ये जो है सावरकर के मानने वाले जो उस टाइम जो माफी मांगकर जो संघी ये जो पेट में घुरा छोपा था, पीठ में घुरा छोपा था, तो उस तरह की विचारधारा के ये लोग हैं। तो ये तो आपस में लड़ा कर राज करेंगे। ये जो है शिक्षा की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि स्कूल बंद कर रखे, अस्पताल की बात नहीं करेंगे, केवल कागजों में दिखा दिया था कि 7 एम्स बनवाएंगे, लेकिन एक भी एम्स नहीं बना। आप देखिए ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोग मर गए। आप देखिए सन 7 साल जो हो गए, 7 साल के अंदर इन्होंने जो है क्या किया है कि नोटबंदी की, उसमें जो है लाखों लोग जो है मतलब रोड पे आ गए, उनका कारोबार बंद हो गया, उसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए। उसके बाद आप देखिए इन्होंने जीएसटी ले आए, उसमें कारोबार बंद रहा। उसके बाद आप देखिए यहाँ जो लॉकडाउन एकदम अचानक लगा देते, सैकड़ों लोग जो यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर जाने वाले थे, पलायन कर रहे थे, उनको जो है मतलब पैदल चलते चलते उनको जो है मौत का सामना करना पड़ा। कुछ जो है मतलब बच्चे, आप उसके बाद में देखिए जो इन्हें करना था उस टाइम लॉकडाउन के अंदर, जो अस्पताल की व्यवस्था करनी थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी थी, उस टाइम ये काले कृषि कानून लेकर आए, किसानों के गले का फंदा, उसमें सैकड़ों लोग जो है किसान आंदोलन में मारे गए। और वो जो है आज 10 महीने से 9 महीने से अपनी आवाज को लेकर बैठे हुए, उनकी आवाज ना सुनी जा रही है, उनका हक ना सुना जा रहा, केवल किस लिए कि उन 2 करोड़पतियों के लिए। क्या ये जो है अंबानी अडानी के गुलाम बन के रह गए? ये सरकार उनकी दलाली करेगी, ये सत्ता के चाटुकार इसी तरह से स्ट्रीम मीडिया इनका चाटुकारिता करेगी। स्ट्रीम मीडिया भी सच्चाई नहीं दिखाएगी। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ तालिबान की बात कर रही है। वो तो कह रही है कि तालिबान में वहाँ पर मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, यहाँ की बहन बेटियां, ये जो अभी दिल्ली कैंट के अंदर जो घटना हुई थी वो भी दलित की थी, वो भी हिंदू भाई की बेटी थी, वो कोई मुस्लिम की बेटी नहीं थी। तो ये हिंदू समाज पहले उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? हाथरस के अंदर जो घटना हुई, हिंदू समाज की बेटी थी, हिंदू समाज के लोगों ने किया, हिंदू समाज के लोगों ने दिल्ली कैंट के अंदर किया। तीसरी जो घटना हुई दिल्ली के अंदर, वो भी अभी 15-20 दिन, 1 महीना पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर भी जो है हिंदू समाज के लोगों ने ही हिंदू बेटी का रेप किया। उसके लिए क्यों समाज ये आगे नहीं आता? मतलब ये तालिबान, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम, इस चीज पे राजनीति करेंगे। राजनीति का स्तर यही रह गया, इस चीज पे ये दल्लागिरी करेंगे, इस चीज पे दलाली करेंगे। तो कितना स्तर गिराओगे राजनीति का आप कितना स्तर गिराओगे? देखिए ये हिंदुस्तान है, ये भारत है और ये एक सेकुलर देश है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान के अकॉर्डिंग ये जो है देश चलेगा। और आप सच्चाई की आवाजों को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं लोगों को। आप देखिए अभी जो है दिल्ली के अंदर जो है जो वो नारे लगा रहे थे, मुस्लिम को काटने के मुल्ले काटे जाएंगे और जय श्री राम चलाएंगे, उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, उनको गिरफ्तार नहीं करती है, उनको अरेस्ट नहीं करती है और मौन दर्शक बनकर वहां पर खड़े हुए देख रही होती है। किसके ढीले? अमित शाह के अंदर आती है दिल्ली पुलिस, तो उनकी ढीले ना, उनका संरक्षण मिला हुआ होगा क्योंकि वो तड़ी पारे पहले। आप देखिए
उसके बाद जो 10 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया, हमें अरेस्ट कर लिया गया 10 मिनट के अंदर। हमें जो किस तरह से हमारे साथ में जो व्यवहार किया गया, ऐसे खींचकर मुझको लेकर आया गया था जैसे कि मैं आरोपी हूँ, आतंकवादी हूँ, कोई इस तरह की मतलब देशद्रोह की कोई। वहाँ पर हमने केवल एक उसको जो है, जो उन्होंने नारे लगाए थे उसके खिलाफ जो है ये आवाज़ लगाई थी कि इस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, और इस तरह का कोई भी अगर नारा लगाता है तो उसको फौरन जो है जेल में डाला जाए, और इस तरह से देश को तोड़ने नहीं देंगे हम जो है भारत के लोग हैं और एक आपस में मिलजुल कर रहेंगे। भाईचारे का पैगाम हम वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर देने गए थे, और इसीलिए उठती हुई एक जो आवाज़ है ये दबाई जा रही है। उठती हुई आवाज़, हर उठती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। अगर सरकार हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती, गर्दन झुकाई नहीं जाती।